अरे कहाँ चले गए तुम सब? पूजा, ओ कविता, घर में कोई नहीं है क्या? अरे मेरी बेटियां कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, जल्दी आओ। पापा आ गए। पापा आ गए। पापा हमारे लिए क्या लाए हैं? अरे तुम दोनों बहनों के लिए बाजार से नए कपड़े खरीद कर लाया हूँ। अरे ये देखो, दो कपड़े, एक लाल और एक नीला। हमारे लिए नए कपड़े लाए हो? कितने सुंदर हैं। हाँ, आज पैसे मिले, जमींदार बाबू ने पैसे दिए तो सोचा तुम दोनों के लिए कपड़े ले आओ। ये लो। मुझे ये लाल कपड़ा पसंद नहीं है पापा, मैं वो नीला वाला लूंगी, वही मुझे दीजिए। बेटा, मैंने दोनों के लिए एक ही जैसे कपड़े लाए हैं, बस रंग अलग अलग है। तुम्हारे लिए ये लाल पसंद करके लाया हूँ और कविता के लिए नीला। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो बाद में तुम्हें दूसरा ला दूंगा मैं। अभी ये रख लो, कोई बात नहीं। क्या हुआ पूजा, ऐसे बैठी हो? मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों बार बार बुला रही हो मुझे? दोपहर हो गई, अब तक खाना नहीं खाओगी? खाना लगा दिया है, चलो खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तुम जाओ, खुद खाओ और अपनी उस सौतेली बेटी को भी खिला दो। अचानक तुम ऐसे बातें क्यों कर रही हो? क्या हुआ, मुझे बताओ। ऐसा दिखा रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा, समझ गई, वो नए कपड़े पसंद नहीं आए, इसलिए अभी तक नाराज बैठी हो, है ना? तुम्हारे पापा ने कहा ना कि वो तुम्हें दूसरा कपड़ा दिला देंगे। मुझे नया कपड़ा नहीं चाहिए, मैं वही नीला वाला लूंगी, मुझे वही चाहिए। तू मेरी अपनी बेटी है और वो मेरी सौतेली बेटी। तू एक कपड़े के लिए दुखी रहे, ये मैं कैसे सहूं? ठहर। कविता, कविता, इधर आओ। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? तुम कैसी लड़की हो? तुम्हारी छोटी बहन पूजा नीले कपड़े के लिए जिद कर रही है और तुम बड़ी बहन होकर भी उसे देने को तैयार नहीं हो। पूजा तो हर महीने नया कपड़ा खरीदती है, मैं तो नहीं खरीदती। मुझे ये कपड़ा बहुत पसंद आया है। मुझसे बहस कर रही हो? जाओ, अभी वही कपड़ा लाकर पूजा को दे दो। तुम ये लाल वाला ले लो। लेकिन मुझे कोई लेकिन नहीं सुनना। अभी जाओ और वो कपड़ा उसे दे दो। अरे गोपाल दा, मैंने कहा ना पेड़ पे चढ़ के डाल काट लूंगा, आप नीचे रहिए। अब आपकी उम्र हो गई है, आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं क्या? आप भी गजब करते हैं। अरे ये क्या कह रहा है नंदन? पेड़ पर चढ़कर डाल काटने का मेरा अनुभव 20-30 साल पुराना है। तू गजब बात करता है। चल, और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा? गजब बात करते हो भाई। अरे वो ठीक है, आपका अनुभव बहुत है, लेकिन उम्र भी तो हो गई है। लेकिन इस उम्र में इतने बड़े पेड़ पर चढ़ना ठीक बात नहीं है। अरे तुम ऐसी बातें मत करो, बाद में जमींदार रमेश बाबू मुझे काम से निकाल देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, आप जरा संभल कर काटिएगा, मैं नीचे हूँ, डालें समेट रहा हूँ। ठीक है, आराम से आराम से। हाँ चलिए। अरे मारे 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 मर गया। अरे बाप रे बाप, मेरा पैर चला गया। अरे रे 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 रे, लगता है मेरा पैर टूट गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे रे 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 रे। हाय 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 हाय, गोपाल दादा आप कैसे गिर गए? मैंने इतना मना किया, आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। रमेश बाबू इधर आइए, देखिए क्या हो गया गोपाल जी को, जल्दी आइए। अरे क्या हो गया गोपाल को? क्यों हल्ला मचा रखे हो? क्या हो गया? अरे बाबू, मैंने इन्हें बहुत मना किया कि ये इतने बड़े पेड़ पर चढ़कर डाल ना काटे, लेकिन इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखिए गिर गए हैं, लगता है पैर टूट गया है इनका। अरे बाप रे बाप, अब यहाँ खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जल्दी से जा डॉक्टर के पास जा, अब पट्टी बट्टी लगवा कर इनको घर छोड़ के आ। गजब आफत हो जाती है, कुछ काम दो तो अपना हाथ पैर तुड़वा लेते हैं ये लोग। जा ले जा इसको। भौजी, ओ भौजी,
जहाँ भी हो इधर आओ, जल्दी से आओ। देखो तो, अरे तुम्हारे घर में बहुत बड़ा संकट आ गया। भाऊजी, ओ भाऊजी। ये क्या, मेरे पति को क्या हुआ? उनके पैर में इस तरह पट्टी क्यों बंधी है? अरे बहुत बड़ा हादसा हो गया है। गोपाल दास जमींदार बाबू के घर पेड़ से डाल काटते समय गिर गए, उनका पैर टूट गया। डॉक्टर को दिखाकर पट्टी वट्टी करवा के लाया हूँ, अब संभालिए इनको। क्या कह रहे हो? पेड़ से गिरकर पैर टूट गया? और कुछ हुआ तो नहीं? कहीं और चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं, बाकी सब ठीक है, पूरी तरह से इलाज हो गया है, दवाइयाँ भी ले आया हूँ। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि 2 से 3 महीने तक गोपाल दादा चल नहीं पाएंगे और कोई भी भारी काम नहीं कर पाएंगे। जरा संभालिएगा इनको अब। ये क्या कह रहे हो? फिर हमारा घर कैसे चलेगा? वो तो देखिए मैं नहीं कह सकता। जमींदार बाबू अच्छे इंसान हैं, इसीलिए इलाज का खर्च उन्होंने दे दिया। हाय, अब हमारा क्या होगा? अब आप लोग गोपाल दा को अंदर तो लेके जाइए, पकड़िए इनको, संभालिए। अभी इनकी देखभाल कीजिए, आगे जो होगा देखा जाएगा। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। जो थोड़े पैसे थे उनसे किसी तरह इतने दिन गुजारा किया, अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं? मैं बीमार हूं, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। वो तो दिख ही रहा है, एक छोटे से काम पर गए और ये हादसा कर बैठे। कैसे डाल काट रहे थे, कहाँ ध्यान था तुम्हारा? दिमाग में कुछ था भी या नहीं? अब मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में भी पेड़ पर चढ़ा, वो भी तुम लोगों के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए इतना सब करता हूँ और तुम उल्टा मुझे सुना रही हो। हमारे लिए इतना कर रहे हो और अब हम सब भूखे मर रहे हैं, ये नहीं दिख रहा? अरे मैंने तो कहा था कि जमींदार बाबू के पास जाओ, वो कोई काम दिलवा देंगे, लेकिन तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अब मैं औरत होकर दूसरों के घर काम करने जाऊं? ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई पिताजी? मैं आज से ही वहाँ काम करने जाऊंगी। घर की जिम्मेदारी माँ आप संभाल लेना। हाँ हाँ, जाओ काम करके इस परिवार को बचाओ, तुम्हारा बाप तो भूखा मर जाएगा। मैंने कहा ना मैं काम पर जाऊंगी। आप पिताजी को कुछ मत कहिए माँ, वो वैसे ही बीमार है। जमींदार बाबू, क्या आपने मुझे पहचाना? अरे हाँ हाँ हाँ, पहचान लिया तुम्हें। तुम तो वो गोपाल की बड़ी बेटी कविता हो, है ना? जी जमींदार बाबू, गोपाल मेरे पिता हैं, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। हाँ हाँ हाँ, गोपाल की हालत तो मुझे पूरी तरह से पता है। मैंने ही नंदन को भेजा था उससे बात करने के लिए। गोपाल 2-3 महीने तक काम नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं भी इतना समय बैठकर तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पैसे की कीमत होती है भाई। ऊपर से मैंने उसके इलाज का पूरा खर्च भी दिया है, और कितना पैसा दूं? आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये सब जानते हैं। आपने इलाज पर इतना खर्च किया, यही बहुत बड़ी बात है। कोई होता तो शायद वो भी नहीं करता। खैर, तुम यहाँ काम कर सकती हो, ज्यादा कठिन काम नहीं है, बस खाना बनाने का काम है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। और हाँ, तुम ये सब काम कर तो लोगी ना? ऊपर वाले की मेहर से मैं लगभग सब काम कर लेती हूँ। माँ के रहते जो कुछ सीखा था सब याद है। घर में सारा खाना मैं ही बनाती हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में तो तुम्हारी एक और माँ बहन भी है ना, वो कुछ नहीं करती है? वो लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, ज्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता है। आप समझ ही रहे हैं। खैर, जो भी काम होगा मैं कर लूंगी, बस मेरे घर में कोई परेशानी ना हो, उनका थोड़ा ख्याल रख लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई समस्या नहीं, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तेरी आंखें अंधी हो गई हैं? तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या हुआ माँ, मुझे बताओ तो सही, यूं ही क्यों डांट रही हो? क्या मैं बेवजह डांट रही हूँ? मैं तुझे इतने दिनों से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू समझ ही नहीं रही।
आप पहले ठीक से समझाओ, तभी तो मैं समझ पाऊंगी। जिस दिन से वो कविता, तेरी सौतेली बहन, जमींदार बाबू के घर काम करने लगी है, उस दिन से तेरे पिता हमें प्यार ही नहीं करते। वो अपनी उसी बेटी को ज्यादा प्यार करते हैं। ये तुझे दिखाई नहीं देता? हम तो काम पर नहीं गए, कविता गई है, इसलिए पिताजी उसे थोड़ा ज्यादा प्यार करेंगे ही। अब इसमें क्या किया जा सकता है? कविता को प्यार मिले और हम चुपचाप सह ले। तो क्या आप चाहती हैं कि मैं कविता की जगह काम पर जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अच्छा तरीका है जिसमें सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या तरीका है माँ? क्या कर रही हो पूजा? मैंने तुझसे कहा था कि आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली सब कर लूंगी। तुम रोज इतनी मेहनत करती हो, पूरे घर का बोझ उठाती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सोचा कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। पर माँ की मदद कर, पिताजी की देखभाल कर, वही काफी है। वो तो मैं करती ही हूँ, सोचा यहाँ भी तुम्हारी मदद कर दूं। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ, तू यहीं रुक। क्या हुआ पूजा, ऐसी क्यों लग रही है? पता नहीं अचानक क्या हो गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना, आने की जरूरत नहीं, चल तू अभी घर चली जा। तुम्हारी मदद करने आई थी, लेकिन अब शायद नहीं कर पाऊंगी। सुनो दीदी, तुम जमींदार बाबू से कहकर एक लौकी ले आओ ना। लौकी लेकर क्या करेगी? खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम उनसे कहकर ले आओ। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी, तू अब घर जा। क्या हुआ पूजा, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ी है? मैंने तुम्हें एक लौकी लाने को कहा था ना, तुम लौकी लेकर आ रही हो, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे पागल, मैं लौकी लाई हूँ या नहीं, ये तो घर पर भी देख सकती थी, यहाँ खड़े रहने का क्या फायदा। अरे दीदी, मैंने तुमसे ये लौकी इसलिए मंगवाई है कि हम लौकी इलिश बनाएंगे। लौकी इलिश बनाएंगे? लेकिन लौकी तो मैं लाई हूँ, इलिश कहाँ से लाएगी? उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मेरे पास इलिश मछली है। तेरे पास इलिश मछली है? अच्छा है, चल फिर घर चलकर अभी बनाते हैं। नहीं दीदी, घर पर नहीं बनाएंगे, लगता है तुम कुछ समझ नहीं रही हो। घर पर नहीं बनाएंगे तो क्या कहना चाहती हो? मेरा मन हुआ कि हम दोनों मिलकर पिकनिक करेंगे। हमारे जो बांस का बागान है, वहीं पर हम दोनों बहनें मिलकर पिकनिक करेंगे और वहीं लौकी इलिश बनाएंगे। अच्छा ठीक है, तो चलो माँ बाप को भी बुला लेते हैं। मैंने कहा ना, हम दोनों ही पिकनिक करेंगे, वहाँ माँ बाप को क्यों बुलाएं? उनके लिए खाना चाहिए होगा तो ले जाएंगे। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। चल अब जल्दी चलते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं, वैसे भी काफी देर हो गई है। खाना बनाने के लिए जो कुछ चाहिए था सब मैं पहले ही बांस के बागान में रखाई हूँ, तुम वहाँ जाओ, मुझे घर पर थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। ये तो तूने अच्छा किया, सब पहले से तैयार कर दिया। ठीक है, तू जल्दी आना, मैं जाकर खाना बनाना शुरू करती हूँ। जमींदार बाबू, आप मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। तुम गोपाल की छोटी बेटी हो ना? सुबह आई थी हमारे यहाँ काम करने, है ना? जी, सुबह आई थी, फिर मैं घर चली गई। लेकिन अचानक से मुझे क्यों बुला रही हो? क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? कोई परेशानी है क्या? गोपाल की तबीयत तो ठीक है कि नहीं? पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपका बड़ा नुकसान हो रहा है और आपको पता भी नहीं चला, वही दिखाने के लिए आपको बुलाया है। अरे मेरा नुकसान हो रहा है और मुझे पता नहीं है? तुम मुझे दिखाने के लिए बुला रही हो?
क्या कह रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कहूँगी तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। आप मेरे साथ चलिए, अपनी आँखों से देखेंगे तो यकीन हो जाएगा। अरे जब तुम इतना कह रही हो तो चलो देख लेते हैं। अरे नंदन, कहाँ है तू? नंदन, अरे नंदन कहाँ है? इधर आ, मेरे साथ चल, चल आजा। अरे जमींदार बाबू, आप लोग यहाँ? क्या आप भी हमारे साथ पिकनिक करने आए हैं? अरे हम यहाँ पिकनिक करने नहीं आए हैं। तुम लोग ये जो पिकनिक कर रहे हो, ये इंग्लिश मछली कहाँ से आई है, बताओ। अरे जमींदार बाबू, मैंने तो आपसे कहा था ना कि मेरी बहन ने मुझे एक लौकी लाने को कहा है। ये लौकी तो मैं आपसे ही लेकर आई हूँ। अरे बातों को घुमाओ मत, मैं लौकी की बात नहीं कर रहा, मैं इंग्लिश मछली की बात कर रहा हूँ। तुमने मुझसे लौकी मांगी थी, इंग्लिश मछली नहीं। ये मछली कहाँ से आई है? मैंने तो सिर्फ आपसे लौकी ली है, इलिश मछली नहीं लाई। ये मछली तो पूजा खुद लाई है। झूठ बोलने की भी हद होती है। पूजा, कहाँ से आई है ये इंग्लिश मछली? पूजा ने तो खुद कहा है कि ये मछली तुमने चुराई है। अरे पूजा, तू चुप क्यों है? तू ही बता कि ये इलिश मछली तू लाई है, मैं सिर्फ लौकी लाई हूँ। जमींदार बाबू क्या कह रहे हैं, समझ नहीं रही। पूजा कुछ बोल, चुप क्यों है? अब मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे घर से लौकी ली और इंग्लिश मछली चुरा ली, ये साफ दिख रहा है। गोपाल की बेटी होकर तुम ऐसा करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें काम देना ही मेरी गलती थी। चलो अभी गोपाल के पास चलते हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, वही तुम्हारा फैसला करेगा। चलो। जमींदार बाबू, एक बार मेरी बात समझिए, मैंने कोई मछली चोरी नहीं की, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं वही मानूंगा जो अपनी आंखों से देखा है। तुम अभी चलो। नंदन, इन्हें ले चल, चल। गोपाल, अरे गोपाल कहाँ हो तुम? इधर आओ, अरे जल्दी से बाहर आओ। घर पे हो क्या? अरे जल्दी आओ गोपाल। अरे जमींदार बाबू, अरे रे, आइए 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 आइए, मेरे घर में आपका स्वागत है, बैठिए। अरे कहाँ बैठाऊं मैं आपको? अरे सुनो, कुछ बैठने का इंतजाम करो, जमींदार बाबू आए हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तुम्हारे पास न्याय लेने आया हूँ और ये फैसला तुम्हें ही करना होगा। न्याय? अरे मालिक, आप न्याय करते हैं, मैं कहाँ से? किसके खिलाफ न्याय? क्या हुआ बताइए बाबू। मैं तुम लोगों से इतना लगाव रखता हूँ, तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाया और तुम्हारी बात मानकर तुम्हारी बेटी को अपने घर में काम दिया, लेकिन उसी बेटी ने मेरे घर में चोरी कर ली है। मेरी बेटी कविता ने, जो आपके घर काम करती, उसने चोरी की? ये बात मैं नहीं मान सकता बाबू, वो नहीं कर सकती है। आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये देखो इंग्लिश मछली, ये मछली तुम्हारी बेटी मेरे घर से चुरा के लाई है। तुम लोगों ने अपने जीवन में कभी इंग्लिश खरीदी भी नहीं होगी, है ना? हमारे तो 2 वक्त का खाना चलाना मुश्किल हो रहा है, इंग्लिश मछली कहाँ से खरीदेंगे बाबू? तो अब अपनी बेटी से ही पूछो कि कहाँ से खरीदा उसने। बाबू, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने चोरी नहीं की, सच कह रही हूँ। पूजा। अरे चुप कर, मुझे बाबा बाबा मत कह। अरे तू मेरी बेटी होकर ऐसा काम करेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। और ऊपर से पूजा पर इल्जाम लगा रही हो। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद तुम इस घर में कभी वापस नहीं आओगी। निकल जाओ यहाँ से, निकलो। बाबू, मुझ पर विश्वास करो। अरे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैंने कह दिया ना, मुझे बाबा मत कहो, और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। ये क्या, तुम्हारे पैर में अभी भी पट्टी बंधी है? आज तो इसे काटने की बात थी ना। अरे भौजी, डॉक्टर ने फिर से नई पट्टी कर दी है। नई पट्टी? आज तो पुरानी हटनी थी, फिर नई क्यों? डॉक्टर ने जांच करके देखा कि हड्डी अभी तक जुड़ी नहीं है, इसीलिए नई पट्टी करनी पड़ी। और 2-3 महीने तक गोपालदा कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये क्या कह रहे हो नंदन? मैं कुछ नहीं कह रहा, जो डॉक्टर ने कहा वही बता रहा हूँ। अच्छा,
मैं चलता हूँ। ठीक है गोपाल दा। नंदन ये क्या कह कर गया? अब हमारा क्या होगा? अगर तुम अभी भी काम नहीं कर सकते तो घर कैसे चलेगा? क्या हम भूखे मरेंगे? अरे हड्डी अभी जड़ी नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम लोग कुछ कर सकते हो तो करो। हम क्या करें? क्या जमींदार के पास जाएं? जमींदार के घर चोरी करने के बाद अब फिर वहाँ जाओगी? वो अब कोई काम नहीं देंगे तुमको। असल में कविता ने वहाँ चोरी नहीं की थी। हमें लगा कि तुम कविता को ज्यादा प्यार करते हो, इसलिए हमने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम इतना घटिया काम कर कैसे सकती हो? उस समय कर बैठे, लेकिन अब अपनी गलती समझ आ रही है। चलो अब जमींदार के पास जाकर सच बता देंगे और कविता को ढूंढकर उससे माफी मांगेंगे। मेरी बेटी निर्दोष थी, ये साबित करने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। तुम लोगों ने इतना बड़ा घृणित काम किया है, अब उसे स्वीकार करने आए हो? हमसे गलती हो गई जमींदार बाबू, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हमें यहाँ कोई काम दे दीजिए। तुमने मेरे साथ अन्याय नहीं किया, बल्कि कविता के साथ किया है। माफी मांगनी है तो कविता से मांगो। कविता कहाँ गई है? हमें नहीं पता। मैं सब जानता था। जब पूजा ने मछली छिपाई थी, मैंने खुद देख लिया था। तुम लोग हमेशा कविता के साथ अन्याय करते रहे, इसीलिए मैंने उसे अपने पास रख लिया। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? जमींदार बाबू, मैंने सबको माफ कर दिया है। पूजा मेरी छोटी बहन है, मैं उससे नाराज नहीं रह सकती। तुमने माफ किया तो मैं भी माफ करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें अपना घर चलाना है तो सावित्री और पूजा, तुम दोनों को यहाँ काम करना होगा। काम करोगी तो पैसे मिलेंगे, उसी से घर चलेगा और कविता यहीं रहेगी। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। ठीक है जमींदार बाबू, हम यहाँ काम करके अपना घर चलाएंगे। बताओ दोस्तों, लौकी इलिश कहाँ पकाई थी मैंने? ऐसे ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।